नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलखेड़ा में कांग्रेस के बैनर तले किसान पंचायत का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पीपलखेड़ा साहित्य क्षेत्र के किसानों ने हिस्सा लिया। किसान पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अनुज, पूर्व सांसद और वर्तमान चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने किसानों का तिलक, साफा और फूल मालाओं से स्वागत किया। लक्ष्मण सिंह ने किसान पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो बिल किसानों के माथे पर थोपा है वो किसानों का विनाश करने वाला है। उन्होंने कहा, किसान भाइयों, विदेशी कंपनियां पीपलखेड़ा में भी घुस जाएंगी। पटवारी और एसडीओ के जरिए आपकी जमीन का नंबर बदलवा कर विदेशी कंपनियों को दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसानों का इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसान नहीं होता तो भोजन कहाँ से होता, यही किसान का इतिहास है। सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो शिवराज और महाराज दोनों ही हैं, जिसमें महाराज को तो मैं किसान मानता ही नहीं हूँ, लेकिन शिवराज तो किसान है। क्या वाकई में उनको खेती किसानी का नॉलेज नहीं है? खेती किसानी करी नहीं उनने तो कैसे होगी? जो खेती किसानी करेगा उसको नॉलेज होगी ना। राजा साहब, उनको कहाँ से नॉलेज? कहाँ पे आए तो मैं किसान नहीं मानता। कहाँ पे आए किसान आंदोलन करने? जी, कहाँ पे आए किसान आंदोलन? कहाँ पे? किस जगह पे आए हैं? पीपलखेड़ा और कहाँ? वाह यार। शिवराज सिंह जी को एक सुझाव है कि वो नरेंद्र मोदी जी से कहें जल्दी से जल्दी ये कानून वापस लें और ये आंदोलन समाप्त करें। शिवराज सिंह शायद इस बात को जानते होंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मेरा उनसे यही कहना है, 15 साल तुम मुख्यमंत्री रह लें और अभी 2 साल और रह जाओ, उसके बाद तो फिर कांग्रेस ही आएगी। तो जाते जाते कम से कम एक नेक काम कर दो, अपने मोदी जी को समझाओ कि किसान आंदोलन समाप्त कराएं और बिल वापस। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं ये किसान खालिस्तानी है और पाकिस्तानी। नमस्कार। आज जो पीपलखेड़ा में किसान महापंचायत हुई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि मुझे पहले यहाँ से शमशाबाद से मंडी अध्यक्ष बनने का मौका मिला, आप सबने साथ दिया और मैं वहाँ से अध्यक्ष बना। इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एमएसपी, कोई भी किसान नहीं चाहता कि एमएसपी खत्म की जाए, और जो सरकार है वो बोलती है कि हम वचनबद्ध हैं, हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। तो ये लिखित में देना चाहिए कि हम एमएसपी खत्म नहीं करना, सीधी बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप एमएसपी के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दे सकते हैं तो बहुत सारी परेशानी ऐसी खड़ी होंगी। जैसे मंडी के तारतम्य में आपको बोल रहा हूँ कि किसान अगर सोसाइटी में लेके जाता है अपनी उपज और सोसाइटी वाले बोलते हैं कि हमारा साहब अब हमारा गोदाम भर गया है और हम आपकी उपज नहीं दे सकते, अब मंडी तो खत्म हो जाएंगी लगभग, किसान कहाँ जाएगा? चलिए मंडी है, उनका कहना है मंडी है, मंडी में किसान जाता है। अब जो फसल उनकी 1900 की है वो मंडी के व्यापारी ने उसको 1400 में खरीद लिया। मजबूरी किसान की तो बेचेगी ही, 1400 में खरीद लिया। अब वहाँ से क्या होगा कि वही जो व्यापारी है वो उसी फसल को जो 1400 में ली है उस फसल को 1600 में सोसाइटी में बेचेगा और वो सोसाइटी में स्टोर हो जाएगी। तो जो किसान का मुनाफा है वो सारा का सारा व्यापारी और सोसाइटी जो है उनमें जाएगा। ये सबसे बड़ा हमें डर है। और अगर मंडियाँ ख़त्म हो गई, खुला व्यापारी है, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है किसान के सिर पे। तो एमएसपी जारी रहना चाहिए, यही मेरा कहना है।